Hello, good evening, everyone. Good evening. कल हमने लास्ट कहाँ तक किया था? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक हमने देख लिया था, है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, सब कुछ हमने देख लिया है। तो अभी हम देखेंगे क्या, देखो। हम्म, इसका रिजल्ट्स आ गए क्या? सेकंड का रिजल्ट आया। एक्स इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना होगा? टी क्यू मतलब 8 - 8 + 5 ये आ रहा है। बी आपका टी इक्वल टू 2 पे कितना होगा? पुट करो। 3 × 4 = 12 - 16 -4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 16 × 12 - 8 4। आया क्या आप लोगों को? बस एक्सेलरेशन के इक्वेशन में टू टू पुट कर दो ना। 12 - 8 4 हो गया। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको चाहिए, एवरेज वेलोसिटी वुड बी एक्स इक्वल्स टू 0 से 2, एक्स एट 2 - एक्स एट 0 डिवाइड बाई टी फाइनल आपका 2 - 0 ये आएगा। एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई 2, तो वी एट टी इक्वल्स टू 2 - वी एट टी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2 - 0 ये आएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो आपका आ रहा है 0, देखो एक्स की वैल्यू 2 पे भी 5 है, 0 पे भी 5 है, तो एवरेज वेलोसिटी आपका आ रहा है 0। एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, क्या एंगुलर ब्रैकेट का मतलब एवरेज होता है हमेशा। अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, वी कितना है? -4, और पहले कितना था? 0। -4 - 0/2 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है चीज? हाँ, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आपका -8 था, और लोकेशन पोजीशन आपका x इक्वल्स टू 5 पे था। और 2 सेकंड के बाद एवरेज पिक्चर अगर आप देखो, एवरेज वेलोसिटी आपका 0 निकल रहा है, बिकॉज कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जहाँ पे 0 सेकंड पे था, 2 सेकंड बाद भी वहीं पे है। और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी था जो कि -4 है, -0 सेकंड पे जो था 0 था, डिवाइड बाई 2 - 0, ये -2 मीटर पर सेकंड। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट एक्स इज गिवन टू यू। रिजल्ट क्या आएगा सब कुछ एक्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो भाई एक बार डेरिवेटिव किया तो ये मिला, दो एक बार और फिर इसको डेरिवेटिव किया वापस से, ये मिला।
ये आपका एक्सेलरेशन आया, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव आपका वेलोसिटी है। ठीक है, एक्स को डेरिवेटिव करने के बाद ही आपको ये मिला था, डबल डेरिवेटिव के बाद ये मिला। ठीक है, तो अभी देखो टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है या नहीं है, उसके बेसिस पे मोशन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला जो है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है, देखो, a motion in which the acceleration is zero is termed as यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। एक्सेलरेशन ना होने का मीनिंग क्या है, व्हाट डज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो मीन? एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है। हाँ, तो वेलोसिटी, so therefore in this type of motion बोलो, नॉट नेसेसरीली। एक्सेलरेशन जीरो अगर होगा तो हो सकता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, हो सकता है कि वो रेस्ट पे हो सकता है केसेस, दोनों चीजें हो सकती है। Therefore, in this type of motion, the velocity is constant. तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते टाइम वी यूज द टर्म वेलोसिटी। ठीक है, हमने ये नहीं बोला कि स्पीड इज कांस्टेंट, बिकॉज अगर स्पीड कांस्टेंट है ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, बट वेलोसिटी कांस्टेंट अगर है तो हाँ, द मोशन विल बी यूनिफॉर्म। द रीज़न बीइंग स्पीड में डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं करते, वेलोसिटी अगर हम बोल रहे हैं कांस्टेंट है तो दोनों चीज़ें, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका स्पीड एंड द डायरेक्शन बोथ हैज़ टू रिमेन द सेम। ठीक है ना, डायरेक्शन में चेंज आ सकता है ना वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो मान लो एक ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो थोड़ी देर इधर चलने के बाद वो एक यू टर्न लेकर अब इधर चलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, बट डायरेक्शन जो है वो बदल चुका है। तो यहाँ पे इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज द वेलोसिटी वेक्टर हैज चेंज। ठीक है, जब इधर जा रहा था वेलोसिटी का एक प्रॉपर वैल्यू था, जब इधर जा रहा होगा तो डायरेक्शन बदल चुका है, तो वेलोसिटी वेक्टर विल आल्सो चेंज। सिमिलरली अगर मान लो एक सर्कल में आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी मैं यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलूँगा, रीज़न बी द वेलोसिटी इज चेंजिंग डायरेक्शन एवरी सेकंड। तो वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, तो वेलोसिटी हैज़ टू कंपोनेंट्स इन इट, वन इज द स्पीड एंड द अदर इज डायरेक्शन। तो इफ यू आर सेइंग दैट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में वही होता है, तो वेलोसिटी हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट, तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों में कोई भी चेंज अगर नहीं आ रहा तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है,
So in this type of motion, acceleration is 0. Okay? तो ये आपका पहला क्राइटेरिया है, पहला कैटेगरी ऑफ मोशन है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। दूसरा जो आपका कैटेगरी है, दैट इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट है if the motion of a particle involves non-zero acceleration, the motion is termed as non-uniform motion। इस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, बट जीरो नहीं है। ठीक है, तो इफ acceleration is not equals to 0, the motion is called non-uniform एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो, बट जीरो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम जीरो एनी वैल्यू अगर प्रेजेंट है एक्सेलरेशन में, तो मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म के कैटेगरी में लेके आएंगे। तो मतलब कि सिंपल मीनिंग ये है कि इसमें वेलोसिटी वेक्टर विल चेंज, जैसे जैसे टाइम आपका क्रॉस हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर आपका टाइम के साथ साथ चेंज होता जाएगा। कि पिछले केस में चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे होगा। इन दिस मोशन द वेलोसिटी वेक्टर कीप्स चेंजिंग। देख लिया?
देख लिया ना? चलो देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो कैटेगरी और देखे हुए आप। तो यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन का आपने मैथमेटिक्स में भी बहुत बार स्टडी किया है छोटे क्लासेस में। तो डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम्स जो है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, वही सब आपका यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसके क्वेश्चन आपके आने वाले भी नहीं है। तो मोर इम्पॉर्टेंट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो आप इस चैप्टर में करोगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी आपके दो और कैटेगरीज हैं, एक आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट डज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मीन? If the acceleration is uniform, a constant, for a particular motion, एक मोशन में अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, it is termed as uniformly accelerated motion. जनरली पहले हम इसी को स्टडी करेंगे। वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, पूरे जर्नी में सेम रहा है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और दूसरा केस होता है आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें क्या होगा, टाइम के साथ साथ आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। If the acceleration of an object motion is termed as non-uniformly accelerated. हो गया? अभी देखते हैं लॉज ऑफ काइनेमैटिक्स। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यहाँ पे
आपको जैसे फॉर्मूलाज देखोगे जो आपने पहले भी किया हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो अभी हम रूल्स लिखेंगे, जो भी इक्वेशंस हम अभी लिखने वाले हैं, all those equations will be only valid for cases where the acceleration is यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तो वहीं पे आपका वैलिडिटी रहने वाला है। तो यहाँ पे जो लॉज आप देखोगे तो लिख लेते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले आपने किया है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सारे इक्वेशंस आपने पहले किए हुए हैं, ठीक है, 9th में इनसे डील किया था आपने। तो अभी इन्हीं के प्रूफ करेंगे। ऑल दिस इक्वेशंस आर वैलिड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। तो हर जगह आप यूज़ नहीं कर सकते इसके प्रूफ्स। अभी हम देखने वाले हैं इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है, बट उसके पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हम देखेंगे डेरिवेटिव वाले। तो सबसे पहला तो अभी बेसिकली एक रिकैप होगा ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड। अभी तक जो आपने सीखा है उसका एक रिकैप हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि वेलोसिटी जो है दैट इज डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस की बात चल रही है अभी हर जगह। तो वी इज डी एक्स बाई डी टी, तो ये हमने देखा, ठीक है। या फिर आप वी एक्स लिख लो, तो आप अगर एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो वी एक्स इज डी एक्स बाई डी टी। ये तो इसको हम रफली ऐसे भी लिख देते हैं वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, बिकॉज अभी जो हम मोशन से डील करेंगे वो सब एक्स डायरेक्शन में ही रहने वाला है जनरली अभी। दूसरा आपका अभी हमने देखा था ए एक्स इज वी डी वी एक्स अपॉन डी टी, मतलब वेलोसिटी को अगर आप डेरिवेटिव करो तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो ए इज डी वी बाई डी टी, एक तो ये इक्वेशन जनरली हम ऐसे ही लिखेंगे हर जगह। ये सबस्क्रिप्ट में एक्स जो है इसको हम नहीं लिखने वाले, बिकॉज अभी फ़िलहाल सारे मोशन एक्स डायरेक्शन वाले ही हैं। उसके बाद इसी को, इसी फॉर्म को आप थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कैसे करेंगे देखो, इसको आप ऐसे लिख दो डी वी एक्स अपॉन डी टी तो डी एक्स अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे। तो अभी इसको अब क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इज डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ये चीज़ क्या आ गया, दिस इज अगेन वी एक्स, क्लियर। तो देयरफॉर ए एक्स इज वी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, या फिर आप लिख सकते हो ए इज वी डी वी बाई डी एक्स इंटू डी वी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये आप लिख सकते हो वी डी वी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्म्स होंगे।
अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा कब यूज़ करना है, कैसे पता चलने वाला। तो a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी अगर है तो यहाँ पे आपको v जो है फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से दिया होना चाहिए। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब v as an equation of t, it will be given as an equation of t। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पे v आपको x के टर्म्स में दिया रहेगा, v एज अ फंक्शन ऑफ x विल बी गिवन। ठीक है, तो अगर x के टर्म्स में दिया है तो ये वाला फॉर्म यूज़ करोगे, अगर t के टर्म्स में दिया है तो ये वाला फॉर्म। क्लियर ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो लिख लो, अभी इसको हम यूज़ करेंगे काफ़ी। देख लिया? तो अभी एक एक करके सारे प्रूफ करेंगे। देखो पहला ये, फिर आगे। पहला आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद वी नो एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा। अब इसको अगर हम यूज़ करें, देखो दिस कैन बी रिटन एज डी वी इज इक्वल्स टू ए इंटू डी टी। ना क्लियर है? कर सकते हैं ऐसा? तो अभी देखो, क्या मैं अभी इसमें इंटीग्रेशन लगा सकता हूँ दोनों साइड? बिकॉज अभी ये जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन करना होता है उस वो वाला फॉर्म आपका आ चुका है। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते बिकॉज दिस वाज नॉट इन द इंटीग्रेबल फॉर्म। ठीक है, बट यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो बिकॉज इट इज़ इन द इंटीग्रेबल फॉर्म। तभी आप अगले स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको? क्लियर? बट फिजिक्स में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करते। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या सीखा था? हमने बस रूल्स ही सीखे थे। आपको रिजल्ट अगर चाहिए, यू रिक्वायर डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो आपको लिमिट्स डालना पड़ेगा। अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट कैसे डालेंगे।
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो वेरिएबल क्या है हमारा, v इज योर वेरिएबल। राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है आपका, t। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके लिमिट्स अपर और लोअर होंगे वो किसके होंगे, v के होंगे। राइट हैंड साइड में जो आपके अपर एंड लोअर लिमिट्स होंगे वो t के होने वाले, ठीक है। तभी लोअर और अपर लिमिट्स कैसे डालेंगे, देखो जब टाइम आपका ज़ीरो था, ठीक है, तो आपका वेलोसिटी उस टाइम पे कितना था, इनिशियल वेलोसिटी u आप उसको बोल रहे हो। टाइम जब आपका t था, वेलोसिटी आपका फाइनल था v। तो यहाँ पे आपको लिमिट्स डालते टाइम दोनों साइड, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जब आप लिमिट्स डाल रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके लिमिट्स है दे शुड बी इन सिंक। मतलब इधर का वेरिएबल के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो सिंक में होना चाहिए, ठीक है। इधर आपने अपर लिमिट t डाला, इधर वेलोसिटी की वैल्यू तब कितनी थी, v, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पे आप लिख कर रख सकते हो कि अपर एंड लोअर लिमिट्स शुड बी इन सिंक। डिफरेंस नहीं मतलब कि जैसे कि अगर आप सिंक का मतलब क्या है, अरेंज करना, प्रॉपर तरीके से अरेंज करना पड़ेगा आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल का, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी हमारा टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम हमारा वैल्यू है, इधर हमारा v आपका वैल्यू है। तो वेलोसिटी कितना होगा, टाइम जब कितना होगा उसके हिसाब से अपर और लोअर लिमिट आपके सेट होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं लोअर लिमिट को ज़ीरो लेता हूँ, आप अपने मर्जी से कुछ और भी ले सकते हो, बट यहाँ पे फ़िलहाल मैं यहाँ पे ज़ीरो ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर दिस पर्पस ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर आइडिया। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो ले रहा हूँ। तो अगर मैं टाइम को लोअर लिमिट ज़ीरो लेता हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वेलोसिटी का जो लोअर लिमिट है उसको भी क्या करना पड़ेगा, वो ज़ीरो टाइम पे जितना था वही वैल्यू लेना पड़ेगा। मैं अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू नहीं चूज़ कर सकता, ठीक है। सिमिलर कैलकुलेट नहीं, यहाँ पे ये जो है ये क्वेश्चन में मेंशन रहा है। जनरली लोअर लिमिट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, बेसिकली कहाँ से आपको एनालिसिस स्टार्ट करना है, वही आपके लोअर लिमिट्स होते हैं। तो दोज थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन जनरली। इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं आपको, इनिशियल कंडीशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, और उसी के बेसिस पे आपके लोअर लिमिट्स जो है वो सेट होते हैं। फाइनल जो आउटपुट मतलब फाइनल जो आपको निकालना है वो आपका वेरिएबल। तो टाइम जब आपका t हुआ उस टाइम पे आप मान रहे हो कि वेलोसिटी v है, और v कितना है वो ये आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जब ज़ीरो था वेलोसिटी आपका u था, टाइम जब t था वेलोसिटी आपका v था। तो अपर और लोअर लिमिट्स दे आर इन सिंक विद ईच अदर, ठीक है। दोनों के वैल्यूज साइमल्टेनियसली क्या क्या थे वो आपके लिखे आपने। तो लोअर लिमिट में कौन आता है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन पैरामीटर्स है वो लोअर में आता है, और अपर में हम किसको रखते हैं, जो हमें निकालना होता है, ठीक है। जनरल आइडिया वही है, जनरली हम वैसे ही करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन dx कितना होता है, ये हमने किया था, की वैल्यू होती है x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ आपको यूज़ करना है। तो इंटीग्रेशन करते टाइम हमने डिस्कस भी किया था, कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन जो है वो आपका v रहेगा, uv। और राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन जब आप करोगे, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक
है, हमने स्टार्टिंग से ही ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो अगर मेरा ए कांस्टेंट है तो क्या मैं उसके इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ? बताओ, ए आपके इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डी टी 0 और टी। तो यहाँ पे लिमिट्स कैसे डालोगे आप? पहले v को डालोगे इसकी जगह, फिर u को डालोगे इसकी जगह, ये आपको सब्ट्रैक्ट में ऐसा आ जाएगा v माइनस यू। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमने किया था वही सब चीज़ें यूज़ हो रही है वापस। फिर a इंटू डी टी का डेरिवेटिव, सॉरी डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर x है तो डी टी का t होगा, जिसको आप वही बॉक्स में डाल के अपर और लोअर लिमिट्स लिख दिया। अब आपको अपर और लोअर लिमिट्स पुट करना है। इधर आपका v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए इंटू टी माइनस 0। तो यहाँ से आपको आ रहा है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये आपका प्रूव हो गया। बताओ, इतना क्लियर है? तो इसको लिख लो, फिर अगला प्रूफ करेंगे। नहीं, बट इसका जो प्रोसेस है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन जब टाइम के साथ वेरी करेगा, तो ये पूरा प्रोसेस आपको करके रिजल्ट निकालना पड़ेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो ये है रिजल्ट, बट नॉन यूनिफॉर्म में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन किसी भी तरीके से एक्सेलरेशन आ सकता है नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड जो मोशन होता है उसमें। तो वहाँ पे इंटीग्रेशन करके रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए दिस मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होता, अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे स्टेप में, अगले स्टेप में हमने एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, ये स्टेप हम उन केसेस में ना कर पाते। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख कर रखो, सिंस ए इज कांस्टेंट, इसलिए वो आपका बाहर आया। देयरफॉर इंटीग्रेशन ए डी टी इज ए इंटू इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन आपका टाइम के साथ वेरिंग है, तो टाइम के साथ कैसे वेरिंग है ये फंक्शन आपको दिया रहेगा। उस फंक्शन को सीधा यहाँ पुट करके टी का इक्वेशन रहेगा, उसको इंटीग्रेशन करके फिर आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा वहाँ। क्लियर? ये हो गया। अगला देखो, अगला आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे अभी तक। तो इसके प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, देखो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जो हमने अभी जस्ट निकाला वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी नो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, तो अगर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होगा, इसका आप लिखोगे डी एक्स बाई डी टी। वी को लिख सकते हैं, तो ऑल्सो आप ऐसे लिखो, ऑल्सो v इज डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो अभी आप कैसे लिख सकते हो? देखो इस चीज़ को, दिस कैन बी रिटन एज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपका बनेगा। फिर अगर आप देखो
dx इज इक्वल टू u dt प्लस at dt। अब हम इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं कि नहीं बताओ? ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है अभी, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन हर टर्म में लगा सकते हो। रीज़न बीइंग इंटीग्रेशन आल्सो फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इंटीग्रेशन आप ब्रैकेट के अंदर अगर है तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ जाके एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो। तो आप इसको ऐसे हर टर्म में इंटीग्रेशन लगा सकते हो ऑन बोथ साइड्स बिकॉज दे आर इन द इंटीग्रेबल फॉर्म। बट यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे अभी आपको क्या डालना है, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स डालने हैं। बिकॉज इंटीग्रेशन जब हम करते हैं फिजिक्स में हमें अपर और लोअर, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करते, इनडेफिनेट हम नहीं करते। तो यहाँ पे 0 अगर आपने डाला लोअर लिमिट टाइम का, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स t है तो इन दोनों पे टाइम का लोअर लिमिट लगेगा। यहाँ पे वेरिएबल x है तो क्या लिखोगे, टाइम जब आपका 0 था x कितना है वो मान लो x इनिशियल है, तो आपको लोअर लिमिट में x इनिशियल लिखना है। टाइम जब आपका t था ये मान लो आपका x फाइनल है। ठीक है, तो ये आपके अपर और लोअर लिमिट्स दोनों साइड पे सिंक पे लग गए। तो अभी क्या करोगे देखो, अभी पिछले केस में अगर आप देखो यहाँ पे ये जो u था, यहाँ पे u भी एक कांस्टेंट है। मोशन कितने स्पीड से स्टार्ट हुआ या कितने वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ वो एक बार स्टार्ट होने के बाद चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो u इज़ अ कांस्टेंट। v आपका वेलोसिटी है जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम के अलग अलग वैल्यूज़ लोगे तो v के अलग अलग वैल्यूज़ आपको मिलेंगे। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो हियर u and a both are constant, while the value of v depends on time. तो आप टाइम क्या चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि v की वैल्यू कितनी होगी। हो गया इतना? तो अभी वापस यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे जब आप करोगे सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन dx x आने वाला है और इस पे लिमिट्स आपके वही x इनिशियल और x फाइनल। फिर अगले में क्या करोगे देखो, u जो है आपका u बीइंग अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और फिर dt का इंटीग्रेशन 0 से t प्लस a इंटू ए भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए t dt 0 से t। ठीक है, तो ये आपका है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल लेफ्ट हैंड साइड में, और ये क्या होगा 0 इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dt का इंटीग्रेशन आपका आएगा t और ये 0t प्लस ये t dt का इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 टी टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 ऐसा आएगा और इसमें लिमिट्स लगेंगे 0 से t। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू u इंटू
टी माइनस ज़ीरो प्लस ए इंटू टी स्क्वायर बाई टू, ज़ीरो से टी, ये आपका आ रहा है। अब देखो ये चीज़ क्या है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, चेंज ऑफ पोजीशन है। क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ? वन डायमेंशन में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो एस आ गया इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस यहाँ पे ए इंटू, पहले लोअर अपर लिमिट डालोगे टी स्क्वायर बाई टू, फिर लोअर लिमिट डालोगे ज़ीरो, तो टी स्क्वायर बाई टू माइनस ज़ीरो, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यार ठीक है, हो गया प्रूफ। हो गया, लिख लिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हियर, एस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t equals to 0 to t equals to t सेकेंड्स, ठीक है। 0 से t का पूरा इंटरवल में जो था, ऐसा नहीं कि एक इंटरवल के ऊपर है पूरा डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखो अगला जो प्रूफ है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए एस, इसको कैसे प्रूफ करें? यहाँ पे देखो हम तीसरा फॉर्म जो है उसको यूज़ करेंगे, डी एक्स वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, इसको हमने यूज़ कर लिया। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, उसको भी यूज़ कर लिया। तीसरा एक और फॉर्म हमने देखा था विच इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो अभी हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो दिस कैन बी रिटन एज वी डी वी इज इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है? अब क्या हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी इन द इंटीग्रेबल फॉर्म, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो ये आपका ज़ीरो हो गया, अभी लिमिट्स भी डालना है एक्स, तो ये राइट हैंड साइड में अभी लिमिट्स किसके आएंगे, एक्स के आएंगे, तो ज़ीरो ना लेके आप एक्स इनिशियल ले लो बेटर।
और x फाइनल, वेलोसिटी u और v। ठीक है, इनिशियल लोकेशन पे वेलोसिटी u था, फाइनल लोकेशन पे वेलोसिटी का आप v मान रहे हो। तो अभी इसके इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोई बता सकता है? v dv का इंटीग्रेशन, t dt का क्या था? t स्क्वायर बाई 2, तो v dv का कितना आएगा? v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इसमें आपके लिमिट्स लगेंगे क्या क्या, u और v, और राइट हैंड साइड में a आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx, x इनिशियल और x फाइनल, ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो लिमिट्स अगर आप डालोगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये आपका लिमिट्स होंगे, a इंटू इसका इंटीग्रेशन x आएगा, ये। ये आएगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, इसके रिटर्न एस एस, डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका तीसरा भी प्रूफ होगा। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.